मॉर्निंग गाइस। कोलंबो में हमारा दूसरा दिन है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का कैसा व्यू है। एक्चुअली हमें उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो पहले काफ़ी अच्छा सनराइज दिख रहा था। मैं बेड पे से मैंने देखा था। तो दैट इज़ ईस्टर्न साइड, ये नेगोम्बो सिटी एंड दिस इज़ द बीच एरिया। काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी ब्लू कलर का पानी बिल्कुल दिख रहा है। तो दिस एंड उस साइड हमारा कोलंबो पड़ता है। तो अभी हम जाएंगे ईस्टर्न साइड में, दाम्बुला के साइड हमें जाना है। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो दो जो रास्ता है वो होगा 2 से 3 घंटे का हो सकता है। ऊबर बुक करेंगे, उसी से जाना पड़ेगा क्योंकि लोकल टैक्सी हमने हायर नहीं किया है, काफ़ी महंगी पड़ रही थी वो। गाइस, आप लोग यही सोच रहे थे कि श्रीलंका में कहाँ घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, कितने दिन का प्लान करना चाहिए। तो मैं सोचा कि वो आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो मैंने अपना जो प्लान बनाया है मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ कि मेरा क्या प्लान था। तो मैंने सबसे पहले नेगोम्बो के लिए टिकट लिया था। सो जो यहाँ कोलंबो में एयरपोर्ट है वो नेगोम्बो में है। तो नेगोम्बो में आपको ये भी देखना है कि आप कितने बजे लैंड कर रहे हो। अगर आप लैंड कर रहे हो इन मॉर्निंग टाइम, देन आई विल रिकमेंड कि सेम डे आप दाम्बुला होते हुए सिगरिया चले जाओ, राइट। क्योंकि सिगरिया में जो है, सिगरिया पूरा जंगल वाला एरिया है। वहाँ पे बहुत ही फेमस एक सिगरिया रॉक है, वो हमें देखना है वहाँ पे। और बोला जाता है कि उस पर एक ट्रैक करने का भी बना हुआ है, स्टेयर्स बने हुए। तो आप करीब 1 से 1.5 घंटे में ऊपर चढ़ भी सकते हो और वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। बट अगर आपकी फ़्लाइट जो है रात में उतरती है, देन आई विल रिकमेंड कि आप नेगोम्बो में ही एक नाइट स्टे कर लो। कोलंबो जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोलंबो थोड़ा सा दूर है और काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर कोलंबो एक्सप्लोर भी करना है तो कोलंबो बिल्कुल लास्ट डे आप करिए एक्सप्लोर, राइट। तो इसलिए आपका पहला दिन तो हो गया, जैसे कि पहला या दूसरा दिन हो गया आपका सिगरिया। तो सिगरिया में आई विल रिकमेंड टू स्पेंड ओनली 1 नाइट। एक नाइट से ज़्यादा का वहाँ पे स्टे करने का कुछ है नहीं। होटल्स काफ़ी अच्छे हैं होटल्स। मेरे आगे की वीडियो में आपको दिख जाएंगे कि मैं कहाँ पे रुका हुआ वहाँ पे। अब अगला क्या करना है वाट आफ्टर सिगरिया। तो सिगरिया के बाद हमारा जो प्लान है, हम जाएंगे कैंडी, राइट। कैंडी भी एक शहर है बेसिकली। वहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट से रिलेटेड आपको मॉनेस्ट्रीज मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। और कैंडी जो वो भी काफ़ी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर एक बसा एक शहर है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, थोड़ी सी ठंड भी मिलती है वहाँ पे आपको। तो कैंडी आप एक्सप्लोर करिए। कैंडी में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कम्बुलवा टावर है, कुछ बुद्ध टूथ टेम्पल है, कुछ छोटे छोटे लेक्स हैं जो कि आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कैंडी में आई विल रिकमेंड, जैसे हम तो एक नाइट स्टे करने का प्लान बना रहे हैं, बट आप 1 या 2 नाइट भी आप स्पेंड कर सकते हो। तो कैंडी में टाइम बिताने के बाद, कैंडी में डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन है तो आप ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। बट मेरा है कि मैं वहाँ पे एक नाइट ही स्पेंड करूँगा, उसके बाद ज़्यादा टाइम थोड़ा सा बीच वाले पार्ट को देना चाहता हूँ। फिर जैसे कि कैंडी के अगले दिन मेरा जो प्लान है, मैं जाऊँगा एला वाया नुवारा एलिया। अब ये जो रास्ता है ये काफ़ी टूरिस्टिक वाला रास्ता है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अशोक वाटिका, जिसमें अब सीता माता का मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी का फुटप्रिंट भी है। जब वो सीता माता से मिलने के लिए आए थे, नीचे धरती पे उतरे थे, तो उनका बहुत बड़ा फुटप्रिंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2-3 और भी चीज़ें हैं। रंबोड़ा वाटरफॉल भी है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। एक हनुमान मंदिर भी है, उसको बोलते हैं भटका हनुमान मंदिर, वो भी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। नुवारा एरिया में एंटर करते ही आपको एक ग्रेगोरी लेक मिलेगा। वो बहुत ही सुंदर लेक है, बट वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। बट आप वहाँ पे काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे जेट स्कीइंग या स्पीड बोट के साथ आपको घुमा देंगे, या 1500 श्रीलंकन रुपीज़ लेकर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हमारा जो प्लान है, हम वहाँ से एला की तरफ जाएंगे। एला में नहीं रुक रहे हम रुक रहे हैं बंदरवेला में। डैट इज़ आई थिंक
10 किलोमीटर्स पहले ही है वो श्रीलंका में, एला से। तो वहाँ पे हम रुकेंगे। होटल में आपको दिखा दूंगा हमारे वीडियो में कि कौन से होटल में मैं वहाँ पे रुका हूँ। तो अब एला जो है, एला में मेरा 2 नाइट का स्टे होगा। एला में इसलिए 2 नाइट का स्टे बिकॉज एला में काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो पहला है रावना वाटरफॉल, बहुत ही ऊंचे हाइट से पानी आता है, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँ जाना, मैं भी जाऊँगा। दूसरा आता है रावना केव। रावना केव की एक हिस्ट्री है कि वो जब सीता माता को लेकर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने उस गुफा में रखा था। और वो जो गुफा है, उस गुफा से रास्ते जाते हैं, 2-3 जगह रास्ते जाते हैं। एक रावना वाटरफॉल में जाता है, एक अशोक वाटिका में जाता है और एक नुवारा एलिया में जाता है। तो वो वाला गुफा भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एला में। तीसरी चीज़ जो है एला में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही सुंदर, दैट इज़ 9 आर्क रेलवे ब्रिज। तो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ वो ब्रिज है। वहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग फिक्स होती है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जब ट्रेन आती है तो वहाँ पे उस पर चढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, या ट्रेन जब खड़ी होती है उस आर्क पे तो वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ट्रेन की टाइमिंग्स कुछ इस तरीके से है, या आप देख भी सकते हैं इंटरनेट पे। 9:30 है, 11:30 है, फिर 2:30 बजे है, 3:30 है, 4:30 है, एंड लास्ट इज़ 5:30। तो वहाँ पे ट्रेन आती है, कुछ देर रुकती है, आप फ़ोटो खिंचवाइए, फ़ोटो खींचिए, उसके बाद वो 5-10 मिनट में ट्रेन चली जाती है। तो वो एक काफ़ी घूमने का अच्छा पॉइंट है। नुवारा एलिया आपको थोड़ा सा बाली टाइप का एक्सपीरियंस देगा। बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, थोड़ा सा ऊंचे हाइट पे है, तो बहुत ही अच्छा वाइब आता है। जैसे कैफ़े की अगर नाम बताओ तो हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ चिल कैफ़े है वहाँ पे। द बार्न कैफ़े है, वो भी काफ़ी फेमस है एला में। एला में आप बाकी सारी कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो, किसी के लिए सोवेनियर्स अगर लेना है तो वो सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो 2 नाइट हमारा यहाँ एला का प्लान है। अब एला के बाद है जो हमारा प्लान है अब पहाड़ी साइड से बीच वाले साइड पे श्रीलंका में कवर करने का है। तो हमारा जो स्टे है हमने अम्बलनगोड़ा में बुक किया है। तो अम्बलनगोड़ा के पास से हम एक्सप्लोर करेंगे बाकी के बीचेस, क्योंकि हमें होटल्स एक्चुअली मिला नहीं था। बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप डायरेक्ट मिरिसा में होटल बुक करिए अगर आपको मिलता है, बिकॉज मिरिसा इज़ वेरी फेमस। मैं बताता हूँ कि पहले मैं तो अम्बलनगोड़ा जाऊँगा, वहाँ पे 2 नाइट का स्टे हमारा है, एंड वहाँ से मैं गल्ले एंड मिरिसा कवर करना चाहता हूँ। मिरिसा एंड गल्ले में क्या है, तो मिरिसा में आपको वेल वॉचिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे 1-2। तो वहाँ पे आपको शिप से वो लोग लेकर जाते हैं जहाँ पे आपको वेल दिखाएंगे। 2-3 घंटे की जर्नी होती है इन द ओशन, द इंडियन ओशन साइड मिरिसा से। तो वो दैट इज़ नॉट ऑल्सो 100% गारंटी। वो हो सकता है कि आपको 30% चांस या 60% चांस, कुछ भी वो बोले। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द वेदर की वो, या वेल पे डिपेंड करता है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तभी आपको वहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखने का चांसेस है। बाकी मिरिसा के बीचेस काफ़ी क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ फॉरेनर्स ही आपको दिखेंगे, मतलब श्रीलंकन्स वहाँ पे बहुत कम दिखेंगे। सारे लोग घूमने आते हैं, बीचेस पे जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दूसरा जो गल्ले है, गल्ले के पास 2-3 जगह है, किदुआ है, उनावाटू है। तो वहाँ पे काफ़ी फेमस टर्टल बीच है। तो टर्टल बीच पे क्या है कि जैसे कि बहुत सारे कंट्री में, इंडोनेशिया में आपको स्नॉर्कलिंग करने के लिए जाना पड़ता है या स्कूबा करना पड़ता है टू सी द टर्टल्स। वहाँ पे आपको टर्टल पॉइंट्स में क्या मिलेगा, जो कि हम भी एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ पे जैसे कि ये बीच है, वहाँ पे बीच में वो बाहर आते हैं, लोग उनके साथ खेलते हैं, तो तभी उसका नाम टर्टल बीच है। बहुत सारे टर्टल्स वहाँ पे मिलते हैं, तो वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। 2-3 कैफ़े हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन द बीच साइड ओनली। आई थिंक विजया बीच है, हम लोग भी वो जाएंगे वहाँ पे। विजय बीच के बगल में ही टर्टल पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा 2 नाइट का स्टे अम्बलनगोड़ा में, इन 2 नाइट के स्टे में हम सारा बीच कवर करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद मेरा जो प्लान है दैट इज़ फॉर कोलंबो। कोलंबो में हमने 3 नाइट की होटल की बुकिंग करी है, बट आई नॉट रिकमेंड कि आप कोलंबो में 3 नाइट बिताओ, क्योंकि हमें होटल्स मिल ही नहीं रहा था उधर। अच्छा, बहुत ही बेकार होटल्स मिल रहे थे। तो हमने सोचा कि कोलंबो में आते हैं, यहीं से इधर वाली चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, या यहाँ से हम बेंटोटा की तरफ जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या है कि श्रीलंका में जो बीचेस वाले साइड है वो ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन साउदर्न साइड आपको रुकना चाहिए। तो रादर दैन स्पेंडिंग 2-3 नाइट्स ओनली, यू कैन स्पेंड 4-5 नाइट्स इन द बीच साइड। मिरिसा, गल्ले, बेंटोटा, इन सब जगह आपको ज़्यादा टाइम एक्सप्लोर करना चाहिए।
बट मेरा जो सर्किट का प्लान है वो तो अब फिक्स है, क्योंकि मैंने टिकट्स कर रखी हैं, होटल की बुकिंग्स कर रखी है। तो श्रीलंका का आपको कोलंबो का बता देता हूँ। कोलंबो काफ़ी अच्छा है सिटी वाइज, बट इट इज़ नॉट एनफ मोर देन 2 डेज़। 2 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे लिए। तो 2 दिन इसलिए हैं क्योंकि अगर आपको अच्छे होटल्स में खाना खाना है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, जैसे कि इंडियन बीच पवेलियन काफ़ी फेमस है, जो कि यहाँ पे ITC के अंदर है, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। लोकल मार्केट्स थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो फॉर सोवेनियर्स, तो यही है। कोलंबो सिटी में से ज़्यादा कुछ है नहीं आपको। कुछ कपड़े सस्ते मिलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सस्ता मिलेगा नहीं, सारी चीज़ें इंडिया में ही सस्ती हैं। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि सिटी में थोड़ा सा कम घूमिए और बीच पे थोड़ा सा ज़्यादा घूमिए। एंड बाकी वो जो पहाड़ी वाला पार्ट है, दैट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका, वो तो है ही, वो तो आप कर ही रहे हो, जो मैंने सर्किट में बताया। खैर गाइस, ये तो था मेरा सर्किट। आप अपने हिसाब से भी अपना सर्किट को प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली बीच आते हैं कोलंबो में उतर के, सीधा साउथर्न श्रीलंका की ओर चले जाते हैं, बट मेरा इधर से था। अब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन फ्लाइट्स इतनी सही नहीं है। ट्रेन भी बहुत जगह सिंगल लाइन है, ट्रेन अगर जाती भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आप कर सकते हो कि अगर जैसे आपको जाना है यहाँ से दाम्बुला जाना है, सिगरिया जाना है, तो सिगरिया जाने के लिए आप या तो पूरा सर्किट करने के लिए एक कार हायर कर लीजिए अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर, बट वो यहाँ पे काफ़ी महंगा है। जैसे मैंने भी ट्राई किया था बुक करने का, बट सिक्योरिटी मनी ही 80-90 हज़ार इंडियन रुपी देना पड़ता है आपको। आपका वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और बाकी फिर 80-90 हज़ार की गाड़ी है। अगर आप 8 दिन का सर्किट करते हो, वैन से भी छोटी है, आई थिंक होंडा वेसल टाइप की गाड़ी मिलेगी, और तो वो काफ़ी महंगा। उसके बाद पेट्रोल आपको अलग से डालना ही पड़ेगा। तो हमने जो कैलकुलेशन किया, मैंने जो कैलकुलेशन किया, तो उसमें ये देखा कि अगर मैं वहाँ पे ऊबर करता हूँ तो ऊबर विल बी चीपर ऑप्शन। तो आपको कहीं भी जाना है तो ऊबर इंटरसिटी है। अगर ऊबर इंटरसिटी नहीं मिलती तो यहाँ पे एक लोकल एप्लीकेशन चलता है, लोकल ऐप चलता है फॉर कैब्स, दैट इज़ पिकमी। पिकमी एक टैक्सी है, उसमें सारे सर्विसेज हैं, जिसमें आपको बाइक्स मिल जाएंगी, टुक मिल जाएगा, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, गाड़ियाँ में अलग अलग तरीके की वैन मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैन चलता है। टोटली डिपेंड्स कि आप लोग कितने लोग हैं, कितना ज़्यादा लगेज है। अगर 3 से ज़्यादा लगेज है तो आई रिकमेंड टू यूज़ वैन ओनली, क्योंकि छोटे गाड़ियों में आपको जैसे कि होंडा फिट शटल, उन सब में थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी सामान रखने में एंड फिर बैठने में। तो वैन यहाँ की बहुत स्पेशियस होती हैं, 10-10 लोग उसमें बैठ जाते हैं, प्लस सामान 5-6 ट्रॉली बैग्स आराम से आ जाते हैं। एंड उसके बाद अगर ऊबर इंटरसिटी नहीं मिलता है तो आपको जो होटल वाले हैं वो भी हेल्प कर देते हैं, उनके पास टैक्सी वाले का कांटेक्ट रहता है। तो अगर आप बोलोगे कि जैसे आपको सिगरिया से कैंडी जाना है, तो दे विल अरेंज द कैब ऑन योर डिमांड कि आपको कौन सा कैब चाहिए। तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। पूरे सर्किट भी अगर आप जल्दी या कहीं भी जाओगे तो आपको खुद की गाड़ी हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यही सोचा है कि मैं तो खुद से ऊबर बुक करते हुए ही जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा बजटेड ट्रिप भी हमें करना है, वो अच्छा रहता है रादर दैन कि आप कैब रेंट करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने सर्किट में। आपको दिखाता हूँ कि कैसा है श्रीलंका, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है रिलेटेड टू सिटीज़, बीचेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सारे चीज़ों का आपको मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा। इस रात में यहाँ पे तो समंदर नहीं दिख रहा था, बट मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना सही दिख रहा है। भाई म्यूजिक भी बज रहा है राकेश। ओ भाई साहब, बहुत सुंदर है यहाँ। कल रात को पटाखा फोड़ के गंदा कर दिया। कल रात में यहाँ पे पार्टी हो रही थी ना। गाइस, नेगोम्बो में ये इस साइड पूरा बीच है, इस साइड आप देख सकते हो सारा फॉरेस्ट टाइप का एरिया, काफ़ी ग्रीन एरिया है। घर बिल्कुल सिमिलर गोवा टाइप के यहाँ पे मेरे को दिखते हैं। ये जो रोड है ये पूरा बीच साइड बना हुआ है,
काफ़ी पतला रोड है। हाँ दिस इज द पूल 4 feet deep with the nice view. ओशन देखकर मन तो कर रहा है कि चला जाऊँ नहाने के लिए, बट पहले ब्रेकफास्ट। Restaurant and bar, Sky Breeze 360. This is a restaurant. क्या क्या बनता है? हाँ ये सबसे वर्स्ट होटल था। ये सबसे वर्स्ट होटल था। मैं पूछ रहा हूँ। राकेश वर्स्ट होटल इसलिए बोला क्योंकि खाने की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, और पानी मांगो तो पानी भी ये लोग ज़्यादा देते नहीं हैं। मतलब जैसे इंडिया में नॉर्मल पानी बॉटल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको छोटा बॉटल जो इंडिया में 10 रुपये का मिलता है वो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ 33 का आपको लेना पड़ेगा। हाँ 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 ऑमलेट खा सकता हूँ। एक फोक नहीं चाहिएगा। तो अभी मैं खा रहा हूँ, सॉसेज है, पाइनएप्पल है, चिकन करी है वो भी ठंडा सा, राइस थोड़ा सा अलग टाइप का ही है, छोटे छोटे दाने होते हैं, थोड़े स्टिकी टाइप के होते हैं। लेट्स टेस्ट सॉसेज। गरम होता ना तो थोड़ा सही लगता। गरम वाला किसी को नीचे खाना है। कुछ भी गरम नहीं हो, दाल तो चिपक गया है बिल्कुल। निकिता तो दाल तो चावल खा रही है। सही है, मुझे मजाक कर रहा है। दाल चावल उसका फेवरेट है। साथ में लेकिन भिंडी का भुजिया भी होना चाहिए ना। टेस्ट कर लेते भाई कैसा है। हाँ सर अपना ठंडा है। निकिता के प्लेट का फोटो ले देखो। हाँ निकिता सब कुछ कवर कर लिया। निकिता ने सब कुछ कवर कर लिया है। मैं दिखाता हूँ। एक प्लेट में ये है और एक प्लेट में ये इसमें सब कुछ है। सब कुछ है। देख रहा है, प्रेजेंटेशन देख रहा है। प्रेजेंटेशन निकिता के थाली। राकेश के प्लेट में ज़्यादा कम है, बस फ्रूट खा रहा है राकेश। वो ऑप्शन ही नहीं है। और तुम फिर भी फ्रूटी खाते हो। राकेश बुफे में जहाँ घूमता है हम आगे को ये घूमते हैं। अच्छा मैं घूमती हूँ राकेश में बुफे। चिकन इज़ गुड, चिकन ठीक है। अब गर्म होता तो और मज़ा आता था, बट ठीक है खाने में। देखिए आप देख सकते हैं चिकन कितना कड़ा है। उसके वजह से अंकित के ऊपर पूरा का पूरा चावल गिर गया और उसका ड्रेस खराब हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी ही ज़्यादा ढंग से अब चिकन खाएं। आप अंग्रेज ना बने, कांटा छुरी छोड़े और हाथ का इस्तेमाल करें। सुन लिया आप लोगों ने, अंग्रेज ना बने, भारतीय बने, हाथ जगाए। भाई ब्रेकफास्ट के बारे में बताओगे, कैसा लगा ब्रेकफास्ट तुम लोगों को? राकेश ब्रेकफास्ट कैसा था? रिकमेंड करोगे यहाँ पे लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए? और क्या अगर करोगे तो क्या खाने के लिए बोलोगे?
यात्री अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है। मुझे अच्छा लगा, आपको लग सकता है, नहीं लग सकता, मुझे नहीं पता। निकिता ने तो पेट भर के खाया ब्रेकफास्ट। हाँ तो मैं पेट भर निकिता निकिता का तो पेट पकड़ के चल रही है, ज़्यादा हो गया है। निकिता बोल रही है अब तक का बेस्ट ब्रेकफास्ट खाया है मैंने। जिसमें दो प्लेट में ना, 2 प्लेट में से खाया ना। वही तो, जिसमें से कल ब्रेकफास्ट किया नहीं था, आज ब्रेकफास्ट किया, इसलिए ये सबसे बेस्ट था। फ्री का मिले सब वसूलो। चलो भाई, अब हमें जल्दी से निकलना है फॉर दाम्बुला। हमारा अगला स्टे है कहाँ? सिगरिया विलेज। और आज कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पे अगर सिगरिया रॉक जो है उस पे अगर हम लोग जा पाए तो, नहीं तो कल सुबह सुबह हम लोग वहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए। उसकी बुकिंग भी होती है क्या? बुकिंग अरे वो दबा तो दो, दवाई R6 दबा हुआ था भाई, अरे बंद हो गया, बिजली चलेगी लगता है क्या? फॉल्ट, अरे फॉल्ट दिख रहा है इसमें। चल गया, चलिए ऊपर ले जाइए। भाई मेरी हालत खराब हो गई। लेफ्ट में अचानक से फॉल्ट लगा था, बट ठीक है अभी। कुछ ज्यादा ही खा लिया हमने ब्रेकफास्ट लग रहा है। ऐसे छोटे मोटे धचके आपको लगते रहेंगे। धचके, भाई व्हाट इज धचके? ये कौन सा गया? 11 6 पे जाना है। धचका क्या होता है रजवाड़ी? Like joke that you feel normally. धचके। हम लोग चेकआउट कर रहे हैं कोरंडम ब्रीज नेगोम्बो होटल से। टाइम कितना हो रहा है अभी? 9:30 के आसपास, राइट? हमने उबर से एक्सेल बुक किया था। यहाँ पे एक्सेल में इस टाइप की वैन आती है, क्योंकि हमारे पास लगेज ज़्यादा था तो इसलिए वैन ही करना पड़ता है उसमें। बट यहाँ पे इनोवा टाइप की कोई व्हीकल चलती नहीं है, आपको ही व्हीकल करना पड़ेगा। दिस इज़ द वैन एंड इसका प्राइस है 29,000 लंका रुपी फॉर 3 आवर्स राइड। काफ़ी महंगा है, इंडियन रुपीज़ 9,000 अप्रॉक्स हो रहा है, 8-9 हज़ार। आगे सामान ठीक है, थैंक्स, बाय, थैंक यू।